तो दोस्तों आज 3 जनवरी 2021 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सिगरेट को लेकर और तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार की तरफ से एक नया कानून आने वाला है जिसके तहत तंबाकू के सेवन करने की और इसे बेचने की उम्र 21 साल की जा सकती है। यानी कि तंबाकू से जुड़ी चीजों का सेवन करने के लिए लोगों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर नियम को नहीं माना गया तो 2 साल की सजा हो सकती है और साथ ही में 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो भारत सरकार की तरफ से कौन सा नया कानून आने वाला है, अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर सीधे भारत सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि लोगों को चीनी बीमारी की दवा का पैसा देना होगा या नहीं देना होगा। इसके अलावा एक नेता ने यह भी बयान दिया है कि चीनी बीमारी की दवा लेने से जो पुरुष है वो नपुंसक यानी कि नामर्द हो सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगभग 12 शहरों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें इस कर्फ्यू के दौरान दुकानें भी बंद हो जाएंगी। इसके अलावा धार्मिक सांस्कृतिक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा भी आज के मुख्य समाचार में बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,03,24,554 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,49,470 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 99,26,399 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,45,806 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट बेचने की उम्र 21 साल करने की तैयारी में है सरकार। सजा का भी होगा साथ में प्रावधान। जी हाँ, आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने या तंबाकू प्रोडक्ट को बेचने की कानून उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री की परमिशन के लिए और इसकी उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल को तैयार किया है। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो आने वाले दिनों में एक नया कानून आएगा जिसके तहत तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट का सेवन करने के लिए या इसको बेचने के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। साथ ही में अगर कोई कानून नहीं मानेगा तो इसमें सजा का भी प्रावधान है। नियम का उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही में 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कई मामलों में जुर्माना 5 लाख रुपए तक हो सकता है, वहीं जो सजा का समय है वो 5 साल भी हो सकता है। सरकार ने अगर ये बिल पास करवा लिया और ये नया कानून आ गया तो इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तंबाकू के सेवन पर भी कुछ रोक लगाने में मदद मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने चीनी बीमारी की दवा की कीमतों को लेकर किया बड़ा ऐलान। इन लोगों को मुफ्त में मिलेगी दवा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नए साल में चीनी बीमारी की वैक्सीन की कीमत को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया है कि दिल्ली सहित पूरे देश में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। यानी कि लगभग 3 करोड़ लोगों को चीनी बीमारी की दवा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। आपको बता दें ये 3 करोड़ लोग वो हैं जो कि डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या चीनी बीमारी को रोकने का काम फ्रंट से कर रहे हैं, जैसे देश के जवान या पुलिस वाले। तो इन सभी लोगों को चीनी बीमारी की दवा मुफ्त दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक हमारे देश में लगभग 30 करोड़ लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जानी है। तो 3 करोड़ लोगों को तो चीनी बीमारी की दवा मुफ्त में दे दी जाएगी, लेकिन बाकी 27 करोड़ अन्य प्राथमिकता लाभार्थियों के लिए वैक्सीन की कीमत क्या होगी इसका जल्द ऐलान किया जाएगा। यानी कि इससे ये बात पता चलती है कि चीनी बीमारी की जो दवा है वो लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेगी। फिलहाल जो अपडेट आया है उससे तो साफ यही लगता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अखिलेश यादव के MLC बोले नपुंसक बना देगी चीनी बीमारी की दवा, बीजेपी पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, चीनी बीमारी के टीके पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सवाल उठाए जाने के बाद पार्टी के एक MLC ने भी चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर एक विवादित बयान दिया है। MLC आशुतोष सिन्हा ने बीते शनिवार को कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा लाई जा रही चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा से कुछ भी हो सकता है। ये लोगों को नपुंसक यानी कि नामर्द भी बना सकता है। आपको बता दें इससे पहले अखिलेश यादव ने भी चीनी बीमारी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि चीनी बीमारी की जो दवा है तो वो भाजपा पार्टी की है, इसीलिए वो चीनी बीमारी का टीका नहीं लगवाएंगे। लेकिन जब उनका विरोध किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे दवा बनाने वाले वैज्ञानिकों पर भरोसा है लेकिन बीजेपी पर भरोसा नहीं है। तो चीनी बीमारी की दवा को लेकर जो नामर्दी की बात की गई है तो बस ये एक विवादित बयान है, इसीलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि चीनी बीमारी की दवा को लेकर एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें जल्दी इसका ऐलान हो सकता है कि चीनी बीमारी की दवा को देने का काम कब से शुरू हो सकता है। आपको बता दें यूपी की सरकार यानी कि CM योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान किया
दिया है कि यूपी में चीनी बीमारी के टीकाकरण का काम मकर संक्रांति से शुरू हो सकता है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि मकर संक्रांति आने वाले 14 जनवरी को है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। आपको बता दें ये वही डिपार्टमेंट है जो भारत में दवाओं का देखरेख करती है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो इसमें चीनी बीमारी को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो राजस्थान के इन 13 जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू, गहलोत सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, चीनी बीमारी के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जारी पाबंदियों को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही में राज्य के 13 जिलों के शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगेगा। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने स्कूल, कॉलेज, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर भी 15 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक राज्य के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भिलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो कि 15 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। इसके तहत बाजार में मेडिकल की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें शाम 7 बजे तक बंद होना शुरू हो जाएंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सौरव गांगुली को पड़ा दिल का दौरा, 3 डॉक्टरों की टीम रख रही है नजर। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को माइल्ड हार्ट अटैक पड़ा है। उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सौरव गांगुली को बीते रोज शनिवार को जिम में चक्कर और बेचैनी महसूस हुई। उसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर इस बात की जानकारी दी गई कि उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था। जानकारी के मुताबिक सौरव गांगुली का ख्याल 3 डॉक्टर रख रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मांगे नहीं मानी गई तो ट्रैक्टर के साथ निकालेंगे किसान गणतंत्र दिवस का परेड। कल 4 जनवरी को एक बार फिर से होगी सरकार के साथ बातचीत। इसी के लिए बढ़ाया जा रहा है सरकार पर दबाव। जी हां, कृषि सुधार कानून को लेकर कल 4 जनवरी 2021 को किसान संगठनों और सरकार के साथ एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। लेकिन बातचीत से पहले सरकार पर किसानों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से अपना मोर्चा खोल दिया है। बीते शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो मकर संक्रांति पर 13 जनवरी को देश भर में 3 कानूनों की होली जलाएंगे। यानी कि सरकार ने जो कानून बनाए हैं तो उसके पोस्टर बनाकर उसे जलाया जा सकता है। इसके अलावा 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ किसान अपनी अलग से किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। आपको बता दें उस दिन दिल्ली के बॉर्डर पर उनके धरने को यानी कि किसान के आंदोलन को लगभग 2 महीने हो जाएंगे। तो अगर सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो आने वाले 26 जनवरी को किसान अपनी परेड अलग से निकालेंगे और ये एक ट्रैक्टर परेड होगी। और अगर सब कुछ 26 जनवरी को शांति से नहीं निपटा तो उस दिन भी बवाल हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो किसान आंदोलन के बीच जियो की MNP सेवा हुई ठप, यूजर ने RTI से मांगा है जवाब। जी हां, नए कृषि बिल को लेकर किसानों में आक्रोश है और बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये आक्रोश अब बुरी तरीके से एक ऐसे आंदोलन में बदल गया है जो कि आर पार की लड़ाई वाला लग रहा है। किसान आंदोलन में अभी तक कई किसानों की जान चली गई है। नए बिल को लेकर किसान अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप के साथ साथ सरकार से भी नाराज हैं। अभी तक सरकार और किसानों के बीच काफी सारी बातचीत हुई है लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है और बीते 4 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। नए बिल के विरोध में किसान पंजाब में जियो के टावर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जियो के सिम का बहिष्कार कर रहे हैं। किसान लगातार जियो के सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं। अचानक से बड़े स्तर पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर जियो की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी बीच जो MNP सेवा है वो ठप हो गई है। ट्विटर पर कई यूजर ने इसकी शिकायत की है। यूजर का कहना है कि किसान ने जियो का बहिष्कार किया है और इसी की वजह से जियो ने जो पोर्टेबिलिटी की सेवा है उस पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक बहुत सारे लोग बहिष्कार की वजह से और किसानों के समर्थन में जियो के नंबर को दूसरी कंपनी में पोर्ट करा रहे हैं। काफी लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। यानी कि लोगों का कहना है कि वो अपने जियो के सिम को दूसरी कंपनी में पोर्ट नहीं करवा पा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, 3 तलाक के पति के रिश्तेदार नहीं है जिम्मेदार, अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शनिवार को एक बार में 3 तलाक देने के मामले में अहम जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक देने वाले पति के रिश्तेदार को आरोपी नहीं माना जा सकता क्योंकि पति ने 3 तलाक देकर अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिला की सास को अग्रिम जमानत देते हुए ये बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि 3 तलाक मामले में अग्रिम जमानत देने पर कोई रोक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में मुस्लिम समुदाय के लिए 3 तलाक को लेकर मोदी सरकार ने कानून बनाया था। लेकिन आपको बता दें जब ये कानून आया तो कई सारी पीड़ित महिलाएं जो पति के रिश्तेदार हैं जैसे कि उसकी माँ या बाप या कोई दूसरा रिलेटिव तो उस पर भी केस कर दिया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि अगर कोई पति 3 तलाक देता है तो जिम्मेदार वो होगा। अगर कोई उसका रिश्तेदार है तो उस पर केस वगैरह नहीं हो सकता क्योंकि 3 तलाक तो पति ने दिया है। इसके अलावा अगर कोई 3 तलाक दे देता है तब भी उसको अग्रिम यानी कि एडवांस में जमानत मिल सकती है। जब मामला कोर्ट में जाएगा और जब कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि पति दोषी है या नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 3 जनवरी तक चलेगी फ्लिपकार्ट की फ्लिप स्टार्ट डे सेल। 75% तक के डिस्काउंट पर करें शॉपिंग। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर महीने की बड़ी सेल फ्लिप स्टार्ट डे सेल चल रही है। ये सेल महीने की पहली तारीख को शुरू होती है। फ्लिप स्टार्ट सेल का आज आखिरी दिन है। इस सेल में ग्राहक स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, कैमरा, स्पीकर और मोबाइल एसेसरीज जैसे सामान
सामान पर बहुत अच्छी छूट पा सकते हैं। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो इस सेल के दौरान वो चीज आपको मात्र 25 रुपए में मिल जाएगी। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ड्राइवरलेस मेट्रो अब पिंक लाइन पर भी दौड़ेगी। 59 किलोमीटर का सफर करेगी पूरा। जी हाँ, दिल्ली में बीते 28 दिसंबर से ड्राइवरलेस यानी कि बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई है और इसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था। आपको बता दें, इस मेट्रो ट्रेन में कोई ड्राइवर नहीं होता। इस ट्रेन को कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। 28 दिसंबर को दिल्ली के मेजेंटा लाइन पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये खबर आई है कि लगभग 6 महीने के बाद दिल्ली के पिंक लाइन पर भी इसी मेट्रो की शुरुआत हो सकती है और फिर धीरे धीरे आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह की ट्रेनें चल सकती हैं जिनमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस ट्रेन का एक वीडियो भी है, हम आपको उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर खुद भी देख सकते हैं कि बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन आखिर कैसे चलती है और ये देखने में कैसी है। लेकिन इस वीडियो को छोड़ने से पहले आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जान लीजिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बेटी के कहने पर लॉकडाउन में रचाई दूसरी शादी। पहली पत्नी से 10 साल पहले ही अलग हो गए थे मनोज तिवारी। जी हाँ, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के घर हाल ही में बेटी ने जन्म लिया है। बेटी के जन्म के बाद ही मनोज तिवारी ने अपनी दूसरी शादी की बात कही है। आपको बता दें, मनोज तिवारी ने दूसरी शादी की बात पूरी दुनिया से छुपा रखी थी। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में लॉकडाउन में मनोज तिवारी ने दूसरी शादी की थी अपनी बड़ी बेटी जिया के कहने पर। तो जानकारी के मुताबिक उन्होंने जो दूसरी शादी की है तो दूसरी बीवी से उन्हें एक और बेटी हुई है। बेटी के जन्म के बाद ही मनोज तिवारी ने इस पूरी बात का खुलासा किया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सावधान, भूल कर भी ना करें MI A3 को अपडेट, खराब हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। जी हाँ, यदि आपके पास भी Xiaomi का MI A3 स्मार्टफोन है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। Xiaomi ने अपने MI A3 के लिए नया अपडेट जारी किया है, लेकिन इस अपडेट में एक बग है यानी कि एक दिक्कत है जिसके कारण लोगों का फोन खराब हो रहा है। कई लोगों ने इस संबंध में शिकायत की है। शिकायतें मिलने के बाद Xiaomi ने फिलहाल MI A3 के Android 11 के अपडेट पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक Xiaomi ने MI A3 के लिए Android 11 का अपडेट जारी किया था जिसमें बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस, इसके अलावा कई फीचर शामिल थे। लेकिन अपडेट करने के बाद कई यूजर ने सोशल मीडिया पर इस बात की शिकायत की है कि अपडेट के बाद उनका फोन पूरी तरीके से बंद हो गया है। हालांकि इसी बीच MI की तरफ से ये जवाब आया है कि वो बग दूर करने का वादा करते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास MI A3 स्मार्टफोन है तो उसे अभी अपडेट ना करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो भूल कर भी इन चीजों को कच्चा ना खाएं, हो सकती है फूड पॉइजनिंग यानी कि खाने वाले जहर की शिकायत। जी हाँ, बचपन से हम कई सारी चीजों को कच्चा ही खाने के आदी होते हैं। कई सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको कच्चा खाने से हमें फायदा मिलता है, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसे अगर आप कच्चा खाएंगे तो जानकारी के मुताबिक आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कि आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं, यानी कि आपकी सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आगे जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुने। जानकारी के मुताबिक कई लोगों की आदत होती है कि जब राजमा को बनाने के लिए उसे पानी में भिगोया जाता है तो भीगने के बाद उसे कई लोग कच्चा ही उठाकर खा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, राजमा को कच्चा खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है, इसीलिए आप कच्चे राजमा का सेवन ना करें। इसके अलावा आपको बता दें कि कच्चे दूध के वैसे तो कई सारे फायदे हैं। कच्चे दूध को त्वचा पर लगाने से चेहरे पे अच्छा निखार आता है, लेकिन कच्चे दूध का सेवन करना हानिकारक साबित हो सकता है। कच्चे दूध में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। जब दूध गर्म होता है तो ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कभी भी कच्चा दूध ना पिएं। दूध को गर्म यानी कि उबाल करके ही पिएं। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि अगर आप कच्चे आटे का सेवन करते हैं यानी कि बहुत ज्यादा कच्ची रोटी खाते हैं या आटे से कोई बनने वाले डिश जिसमें आटा कच्चा है और अगर आप उसका सेवन करते हैं तो इसकी वजह से आपके सेहत को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। आपके पेट में दर्द उठने की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। तो इसी की वजह से कभी भी बहुत ज्यादा कच्ची रोटी या आटे से जो भी चीजें बनती हैं, अगर उसमें आटा बहुत ज्यादा कच्चा है तो उसका सेवन ना करें। वहीं जो अगली चीज है वो है कच्चे चावल। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कच्चे चावल तो बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन आपको बता दें कच्चे चावल खाने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे आपके शरीर को नुकसान ही होता है। घर में जब भी चावल पकाएं तो पानी की मात्रा उसमें सही रखें ताकि चावल बिल्कुल सही से पक जाए। अगर चावल कच्चा रह जाएगा तो इससे आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 10 से ज्यादा स्टाफ वाली दुकानें इस राज्य में अब 24 घंटे 7 दिनों तक खुली रहेंगी। जी हाँ, बड़े शहरों की नाइट लाइफ के साथ साथ दुकानें भी 24 घंटे खोलने की सुगबुगाहट होती जा रही है। ताजा मामला कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। कर्नाटका सरकार ने एक ताजा फैसले में 10 या इससे ज्यादा स्टाफ यानी कि कर्मचारी वाली सभी दुकानों को 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिनों तक खोलने की इजाजत दे दी है। यानी जिस भी दुकान में काम करने वाले 10 लोग से ज्यादा हैं, तो वो दुकानें अब कर्नाटका में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिनों तक खुली रह सकती हैं। आपको बता दें, बताया गया है कि इसका मकसद है कि इससे रोजगार पैदा होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सुलझेगी अपराधों की गुत्थी। केंद्र सरकार तैयार कर रहा है बड़ा डेटाबेस। जी हाँ, केंद्र सरकार देश में सक्रिय विभिन्न आपराधिक गिरोहों और अपराधियों के डेटाबेस और उनके अपराध के तौर तरीकों पर आधारित एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसमें अपराधों की गुत्थी जल्द सुलझाने और अपराध रोकने में मदद मिलेगी। ये डेटाबेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि NLP कहलाएगा। इस डेटाबेस की मदद से जांच एजेंसियां अपराधियों के नए तौर तरीकों के बारे में समझ सकेंगी। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिसमें अपराध के गिरोहों का, इसके अलावा सभी अपराधियों का
पूरा डेटा यानी कि उनकी पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। वो किस तरीके से अपराध करते हैं, कहां पर अपराध करते हैं, ये टोटल जानकारी उसमें दर्ज की जाएगी और ये डेटाबेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करेगा। आपको बता दें, इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से जांच एजेंसियां पहले ही थोड़ा बहुत ही अंदाजा लगा सकेंगी कि जो आपराधिक गिरोह है या जो अपराधी है तो वो किस तरीके से जुर्म कर सकता है या कैसे कैसे तरीके अपना सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ पुलिस में 7,000 से ज्यादा पदों पर निकली है वैकेंसी। बेरोजगारों के लिए अच्छा मौका। जी हाँ, अगर आप भी पुलिस की नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दरअसल जानकारी के मुताबिक HSSC ने पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2021 है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, लगभग 26 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है, यानी कि इसमें कोई भी कटौती या कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और इसी की वजह से लोगों को राहत मिल रही है। यानी कि लोगों को ये राहत है, ये तसल्ली है कि चलो कम से कम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ तो नहीं रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 73 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले सरकार के एक नए आने वाले कानून के बारे में बताया। अगर बिल पास हो गया तो ये कानून आ सकता है। इस कानून के आने के बाद तंबाकू से जुड़ी चीजों के सेवन करने की उम्र और इसे बेचने की उम्र 21 साल कर दी जाएगी और अगर कोई नियम का उल्लंघन करेगा तो उसे तगड़ी सजा भी दी जाएगी और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत सरकार को यह कानून लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। आपकी पर्सनल राय के हिसाब से फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा और आपका दिया हुआ जवाब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले महीने से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरना होगा महंगा। यात्रियों को देना होगा अब एक नया चार्ज। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी से विमान सेक्टर भी बुरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि लॉकडाउन में विमान सेवा काफी दिनों तक बंद रही है और अभी भी जो इंटरनेशनल उड़ानें हैं उन पर रोक लगी हुई है। इसी की वजह से जो विमानन सेक्टर है उसको तगड़ा घाटा लगा है। जानकारी के मुताबिक अगर कोई यात्री दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरता है तो उसे अलग से एक फीस चुकानी होगी। 1 फरवरी से ये नया नियम लागू होगा। एक यात्री को एक यात्रा पर लगभग 65 रुपए 98 पैसे ज्यादा देने होंगे। तो दोस्तों, आज 3 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।